ले आ। ये लो, वो तो सामने से आ रहे हैं। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। कहो बेटा, इतने दिन कैसे लगाए? तुम्हारे नाना जी, मामा जी कुशल तो होंगे? माताजी, वो तो हर प्रकार से कुशल हैं, परंतु अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ हैं? बेटा, धीरज धरो और सफर की थकान उतारो। धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। माताजी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा, अफसोस कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। उनके आखिरी वक्त भी मैं उनकी कोई सेवा न कर सका। भाई राम और लक्ष्मण ही भाग्यशाली है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। माताजी, पिताजी को रोग क्या था? रोग तो कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। यह क्या कहा? भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी भी मौजूद न थे। हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्यागे। हाय राम, ऐसा गजब कि 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी पास न था। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण पिताजी ने उन्हें वन में भेजा? बेटा, बात यह थी कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। भला हो बिचारी इस मंथरा का, इसने मुझे सब कुछ बतलाया। मुझे किसी समय महाराज ने 2 वर लेने थे। महाराज की प्रतिज्ञा थी, तो जब चाहे वो दोनों वर मांग लेना। मैंने इस समय को शुभ जानकर अपने दोनों वर मांग लिए। एक वर में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में तेरे लिए राज तिलक।
मेरा इनाम पाने का मौका यही है। अब देखती क्या है, मांग अपना इनाम और हो जा मालो माल। महारानी सच कहती है, अब खुशी से राज संभालो और मुझे धन से माला माल कर दो। ओ नमक हराम बच्चाल, ये सब तेरी करतूत है। तूने ही ये आग लगाई है। ठहर, तेरी अभी खबर लेता हूं और इस पाप करने का फल देता हूं। भैया शत्रुघ्न, तुम इस प्रकार क्रोध न करो। जो होना था सो हो लिया। अपनी किस्मत में विधाता ने यही लिखा था। अब तुम स्त्री पर हाथ उठाकर अपनी महान मर्यादा को कलंकित न करो। बस बस मेरे लाल, हाय फूटी है किस्मत हमारी। 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 हाय पिताजी, प्यारे पिताजी। छोड़ कर हमको किसके सहारे। छोड़ कर हमको किसके सहारे। ओ पिताजी किधर को सिधारे। कि अकेले किधर की तैयारी। हाय फूटी है किस्मत हमारी। हाय पिताजी, बस बस मेरे लाल, अब ज्यादा प्यारे पिताजी। मुँह दिखाने के लायक रहना। मुँह दिखाने के लायक रहना। हाय कोई सहायक रहना। होनी कैसी ये विधना ने बिगाड़ी। हाय फूटी है किस्मत हमारी। हाय फूटी है किस्मत हमारी।
हाय फूटी है किस्मत हमारी। प्यारे पिताजी, बस बस मेरे लाल, अब ज्यादा रुदन न कर। बस मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ, धर्मवीरों की सपूत औलाद का ये काम है। दुर्वचन तुमको है, माता के लिए प्रणाम। बेटा, तू मेरे दूध की तो लाज रख। हाँ, वही तो मुझे इस समय शर्मा रहा है। जो मुझको यह पता होता तो मैं दुनिया से चल देता। न पीता दूध मैं तेरा, जो पीता तो उगल देता। बेटा, मैंने तख्त और ताज लिया है। हाँ हाँ, कुटिल नीति से चाहे तूने वो नहीं होगा। यह गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नसीह होगा। बेटा, जरा मेरी ओर तो देख। मैंने तेरे लिए खून पसीना एक करके राज्य लिया है। ओ बेसमझ, मैं एक बार कह चुका कि मुझे बेटा कहकर न पुकार। फिर बार बार बेटा कहकर मेरी छाती क्यों जलाती है? ओह बेतरस, तूने पिताजी के प्राण लिए हैं। ओह हत्यारी, इससे तो अच्छा होता कि पैदा होते ही मुझे गला घोट कर मार देती। पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार यह तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया है उपकार यह तूने। हाय पिताजी, आपके मरते ही सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई। भ्राता रामचंद्र भी इस समय नहीं है। अब कौन है जो हमें धीर बंधाए? प्यारे भैया, तुम्हारे लिए तो मैं ही रामचंद्र हूँ। रामचंद्र जी नहीं तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? धीरज धारण करो। चलो, दुखियारी माता कौशल्या और सुमित्रा की खबर लेवे। अच्छा भ्राता जी, चलिए। बेटा, थोड़ी देर ठहरो। बस बस, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। यह आपकी राजसी पोशाक और ताज संभालो। री मैया